क्या आप एंजाइटी से परेशान हैं और इसे ठीक करने के तरीके खोज रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से एंजाइटी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? आज हम एंजाइटी को ठीक करने की लिस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे छोटे से छोटे ट्रीटमेंट ऑप्शन और बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रीटमेंट को, जिससे आपको एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस मिलेगा, यानी एक सोल्यूशन मिलेगा जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस को फॉलो करेंगे अपनी एंजाइटी ट्रीटमेंट की जर्नी में। नंबर 1, CBT, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। यह एक स्ट्रक्चर्ड गोल ओरिएंटेड टाइप की टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी है। ये एंजाइटी का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें आपके नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें चेंज करने में मदद करता है। थेरेपिस्ट आपको प्रैक्टिकल टिप्स और एंजाइटी को कम करने के तरीके सिखाता है। जब जब एंजाइटी ट्रिगर या ज्यादा हो जाता है, तब यह प्रैक्टिकल टिप्स और तरीके काम आते हैं, जिससे आप तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। यह थेरेपी एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। नंबर 2, लिमिटिंग कैफीन इनटेक, मतलब जैसे कॉफी, टी और एनर्जी ड्रिंक्स को अपनी डेली लाइफ में कम इनटेक करना। एक्सेस कैफीन एंजाइटी और जिटरीनेस को बढ़ा सकता है। जब आप मॉडरेट या बिल्कुल कम कैफीन लेते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा शांत और रिलैक्स्ड रहता है। इससे आपकी एंजाइटी के सिम्टम्स भी कम होते हैं। नंबर 3, लिमिटिंग स्क्रीन टाइम, स्पेशली बेड टाइम से पहले स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना बेटर स्लीप और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा स्क्रीन की रोशनी, खासकर ब्लू लाइट, नींद को डिसरप्ट करती है और स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। नंबर 4, अरोमा थेरेपी। ये एक टाइप का मसाज है जिसमें एसेंशियल ऑयल्स जैसे लैवेंडर, जैस्मिन और कैमोमाइल का यूज होता है, जो रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प करती है। इन ऑयल्स का फ्रेग्रेंस ब्रेन के रिलैक्सेशन सेंटर्स को एक्टिवेट करता है और एंजाइटी सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। ये थेरेपी मूड को इम्प्रूव करने में भी इफेक्टिव मानी जाती है। नंबर 5, इंटरपर्सनल थेरेपी या IPT। इसमें साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट आपके रिलेशनशिप्स और सोशल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने पर फोकस करती है, क्योंकि आपका करंट मूड आपके रिलेशनशिप से जुड़ा होता है, जो एंजाइटी के लिए एक मेजर ट्रिगर हो सकता है। इस थेरेपी के दौरान आप अपने सोशल इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करते हैं, और इसका मकसद आपको हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करना होता है, जिससे आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहें, जिससे ऑटोमेटिकली एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ब्रेकडाउन स्टाइल पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें खुलकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, जिससे वीडियो की क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके। चलिए ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 6, रेगुलर एक्सरसाइज जैसे रनिंग, स्विमिंग या वॉकिंग एंजाइटी को कम करने में मदद करती है, और यह आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिससे आपका मूड बेटर होता है। डेली फिजिकल एक्टिविटी आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। नंबर 7, लिमिटिंग न्यूज कंजम्पशन, मतलब ज्यादा स्ट्रेसफुल मीडिया कंटेंट जैसे न्यूज आपकी एंजाइटी और वरी को ट्रिगर कर सकता है। न्यूज कंजम्पशन को लिमिट करने से आपका माइंड शांत और रिलैक्स्ड रह सकता है। नेगेटिव न्यूज साइकिल्स को अवॉइड करना मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। नंबर 8, मसाज थेरेपी। यह एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपकी बॉडी के तनाव को दूर करने में मदद करता है, जो एंजाइटी के सिम्टम्स को कम कर सकता है। जब आपको रेगुलर मसाज मिलती है तो आप रिलैक्स फील करते हैं और आपका नर्वस सिस्टम भी शांत होता है। ये थेरेपी स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। नंबर 9, इम्प्रूविंग स्लीप हाइजीन। अच्छी स्लीप हाइजीन का मतलब है रोज एक टाइम पर सोना और पूरी नींद लेना, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इससे दिमाग और शरीर दोनों रिलैक्स होते हैं और एंजाइटी और स्ट्रेस कम होते हैं। नंबर 10, ब्रेकिंग टास्क्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। इसका मतलब है बड़े टास्क्स को छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ना। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो उससे आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है और उस टास्क को कंप्लीट करने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप उस बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेते हैं, तो हर स्टेप को कंप्लीट करना आसान हो जाता है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी एंजाइटी को ठीक करना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि आप पूरा वीडियो देखें, इसके बाद आपको लगेगा कि आप एंजाइटी को आराम से ठीक कर सकते हैं। नंबर 11, मेडिटेशन। ये एक ऐसी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने मन को शांत करने और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रोजाना मेडिटेशन करने से आपको ज्यादा इमोशनल बैलेंस मिलता है और आपका मन ज्यादा क्लियर रहता है, जिससे एंजाइटी कम होती है। नंबर 12, हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे कैमोमाइल और वैलेरियन रूट एंजाइटी को कम करने में मदद करते हैं। ये आपको पीस और रिलैक्सेशन महसूस करवाते हैं, लेकिन इन्हें लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। हर किसी पर इनका असर अलग हो सकता है। नंबर 13, हेल्थी ईटिंग।
इसका मतलब है कि ऐसा खाना खाना जो आपके बॉडी और माइंड दोनों के लिए फायदेमंद हो। जब आप ऐसा खाना खाते हैं जो विटामिन्स, मिनरल्स और ज़रूरी फैट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर होता है, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों अच्छे से काम करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप अपने आप को अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और फिट महसूस करते हैं और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप हरा भरा खाना जैसे सब्जियां और फल खाते हैं, तो आपको नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपके दिमाग को शांत रखते हैं और घबराहट कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मछली या नट्स में होते हैं, आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि यह आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारता है और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। नंबर 14, क्रिएटिंग अ रूटीन। आप अपनी डेली लाइफ में एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाएं। इससे आपको हर दिन क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये पहले से पता होगा, जो आपकी घबराहट को कम करेगा और आपको ज्यादा मेंटली स्टेबल बनाएगा। नंबर 15, योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप शरीर के अलग अलग पोजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन करते हैं। ये आपके बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में मदद करता है। इससे आपकी घबराहट कम होती है और आप ज्यादा फ्लेक्सिबल और फोकस्ड महसूस करते हैं। नंबर 16, ताई ची। यह भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें आप धीरे और आराम से शरीर को हिलाते हैं और सांस को गहरा करते हैं। इससे आपके शरीर और दिमाग के बीच अच्छा बैलेंस बनता है और आपको स्ट्रेस और घबराहट कम महसूस होती है। ताई ची करने से आपका फिजिकल और मेंटल दोनों बेहतर होते हैं। आपको सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक साथ फॉलो नहीं करनी है। आपको देखना है कि कितना मिनिमम आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सबसे ज्यादा फायदा हो और आपकी एंजाइटी मैनेज हो सके। नंबर 17, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिताने से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है जो आपको अंदर से अच्छा महसूस करने में मदद करता है। इससे आप खुश रहते हैं और आपकी एंजाइटी कम होती है। नंबर 18, अवॉइडिंग अल्कोहल एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स। अल्कोहल और ड्रग्स आपके पूरे शरीर पर बुरा असर डालती हैं, जैसे हेडेक्स, डिजीनेस, नोजिया, डिहाइड्रेशन, जिससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी और बढ़ सकता है। इनका इस्तेमाल कम करने से आप अपनी एंजाइटी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। नंबर 19, कीपिंग अ जर्नल। इसका मतलब जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखते हैं तो आपको उन्हें बेहतर तरीके से समझने और एनालाइज करने का मौका मिलता है। रोजाना जर्नल लिखने से आपका मन हल्का होता है और आपको इमोशनल रिलीफ मिलता है, जिससे दिमाग क्लियर रहता है। नंबर 20, हिप्नोथेरेपी। एक ऐसी थेरेपी है जिसमें थेरेपिस्ट आपको रिलैक्स करके गहरी फोकस में ले जाता है। इससे आपके एंजाइटी के कारण को समझने और उन्हें ठीक करने में मदद मिलती है। ये थेरेपी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। नंबर 21, बाहर समय बिताना। बगीचे या पार्क जैसे खुले स्थानों में समय बिताने से तनाव और चिंता कम होती है। ताज़ी हवा में रहना और पेड़ों पौधों के बीच होना मन को शांत करता है और मूड को बेहतर बनाता है। बाहर टहलना या हल्की सी सैर करना मन को हल्का और साफ महसूस कराता है। नंबर 22, सेटिंग बाउंड्रीज। बाउंड्री सेट करना मतलब है अपनी हदें तय करना जिससे आपको जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस न हो। जैसे कि अगर कोई आपसे बार बार एक्स्ट्रा काम लेने की कोशिश करे और आपको लगता है कि आपके पास वक्त नहीं है, तो आप नो कहकर अपने बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। इससे आप अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बचाते हैं और अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रख पाते हैं। नंबर 23, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR। ये एक टेक्निक है जिसमें आप अपनी मसल्स को पहले टाइट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, जिससे शरीर का स्ट्रेस कम होता है। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों शांत और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं और एंजाइटी कम होती है। नंबर 24, रेकी थेरेपी। रेकी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें प्रैक्टिशनर अपने हाथों के जरिए आपके शरीर में एनर्जी को बैलेंस करता है। इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स होते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है तो प्रैक्टिशनर अपने हाथ आपके शरीर पर रखता है या उसके पास रखता है और आपको सुकून महसूस होता है। रेकी का मकसद आपको अंदर से शांति और हीलिंग देना है। नंबर 25, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज। गहरी सांस लेना एक आसान तरीका है जिससे आप धीरे धीरे और गहराई से सांस लेकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह तकनीक तनाव कम करने में मदद करती है और आपको शांति का एहसास कराती है। धीरे धीरे गहरी सांस लेने से मन शांत होता है और चिंता कम होती है। आज हमने देखा एंजाइटी यानी चिंता या घबराहट के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को, जिसमें हमने सभी तरह के इलाज को कवर किया है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको बीमारी के बारे में बताना नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे आप आसानी से
एंजाइटी, डिप्रेशन या और भी मेंटल इलनेस जैसी बीमारियों को आराम से ठीक कर सकें। एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं जो इस बीमारी से परेशान है। एंजाइटी पूरे वर्ल्ड के लोगों को होती है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी को कम होती है और किसी को ज़्यादा। आप इस चीज़ का पता भी लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर, जिसमें हमने एंजाइटी के 25 ट्रीटमेंट बताए हैं। आप चाहें तो खुद से रियलाइज कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा एंजाइटी है या कम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू।